नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव। जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद के गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनि प्रचंड बली होंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने जा रहा है। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना और कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नए तरीके होंगे। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे आप। कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। ये है उत्तरा भाद्रपद का प्रभाव। यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि उत्तरा भाद्रपद मिल करके आपके माइंड सेट को ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव ला कर ही रहेंगे और आप उन विचारों को, उन परंपराओं को मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है। आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को एडाप्ट करेंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता है। तो धनु राशि के जातकों पर शनि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और 28 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। यहाँ पर शनि धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव, सातवीं दृष्टि 10वें भाव और 10वीं दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से लग्न भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव
और 10वें भाव पर शनिदेव का ही नियंत्रण रहेगा इस गोचर काल में। शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ धन भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर। जब शनि कुंडली के चौथे भाव में गोचर करते हैं तो ढैया प्रभावी होती है, और धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उत्तरा भाद्रपद में शनि का ये जो गोचर 6 महीने का है, ये आपको ढैया जन कष्टों से भी पूरी तरह से राहत देने वाला होगा। ढैया का कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है हमारा घर, हमारा घरेलू वातावरण, मन की शांति, भौतिक सुख, माता, मातृभूमि। चौथे भाव में उत्तरा भाद्रपद और शनि की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, तो चौथे भाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलेंगे। चौथा भाव हमारा घर है, जहाँ पर हम विश्राम करते हैं और तरोताज़ा होकर बाहर निकलते हैं। देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, और जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से थक जाता है तो अपने घर वापस आता है, अपनी माता के पास आता है मन की शांति प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके घर का पुनर्निर्माण करेंगे, आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेंगे। परिणाम ये होगा कि आपके घर में अगर अशांति का माहौल था, घर में कलह की स्थितियां बनी हुई थीं, तो आप उसके कारणों की तलाश करके उसे दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आप सुलझा पाएंगे, आपके घर का माहौल शांत होगा, और जब आप शांत मन से कार्य करेंगे तो जीवन के जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए उन्हें प्राप्त भी करेंगे। शनि तीसरे भाव के भी और धन भाव के भी स्वामी हैं। आपको इस समय मनी माइंडेड बना देंगे। किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से ज़्यादा धन की बचत किया जाए, और किस तरह से कोई प्रॉपर्टी बनाई जाए, कोई वाहन खरीदा जाए, इस दिशा में शनि आपको प्रेरित करेंगे। तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा, और आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आने वाले 6 महीनों में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ी इच्छा पूरी करने में सक्षम होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव वो होता है जो हमारे जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को दर्शाता है। छठे भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की वो रुकावटें, वो विघ्न बाधाएं जो आपका रास्ता रोक कर खड़ी थीं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आप उन बाधाओं को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं, ये कॉम्बिनेशन उन चुनौतियों, उन संघर्षों को समाप्त करके आपको सफलता के द्वार तक लेकर के जाएगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, हाउसवाइफ हों, सीनियर सिटीजन हों, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी विघ्न बाधाओं को, रुकावटों को दूर करने वाला होगा शनि का ये गोचर। आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कर्ज से संबंधित समस्याएं,
या कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उनका समाधान एक बिल्कुल नए ही तरीके से आपको मिलने जा रहा है। जो छात्र हैं उनको ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल और यूनिक आइडियाज़ देगा जिसको इम्प्लीमेंट करके वो सफलता प्राप्त करेंगे। शनि चौथे भाव में है और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। इस समय आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के लोन के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, लेकिन शनिदेव इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद के केवल 2 चरणों में ही गोचर करेंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि दूसरा चरण भी पार नहीं कर पाएंगे और उसके पूर्व ही वक्री हो जाएंगे। 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव, नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी गोचर कुंडली के 9वें भाव में है। तो कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य भाव में शनि, सूर्य और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, और जब 9वें भाव में सूर्य, शनि और उत्तरा भाद्रपद की ऊर्जा का संचार होगा तो भाग्य जो है वो आपको बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। 9वां भाव आपके पिता का होता है। पिता की भी भाग्योन्नति होगी। पिता के काम कारोबार में किसी तरह की कोई समस्या थी, वो समस्या समाप्त होगी। पिता के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे तो उन रिलेशंस में भी एक बार फिर से मधुरता आएगी। आपके जीवन में ढैया की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे समय में भाग्य भाव का जागृत होना आपके कर्म क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, पराक्रम पुरुषार्थ के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां आपको प्रदान करने वाला होगा। शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर करना आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला होगा और भाग्य का साथ तो आपको मिलना ही है। भाग्य का साथ मिलने से आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके कई रुके हुए काम बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के सूर्य, शनि और उत्तरा भाद्रपद आपका कल्याण ही करेंगे। 6 जून को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि। कन्या राशि आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, कर्म के भाव में है और 10वें भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। कुंडली के 10वें भाव में, आपके कर्म के भाव में शनि, बुध और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का जब संचार होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्तरा भाद्रपद है क्रांतिकारी परिवर्तन, पुनर्निर्माण और आत्ममंथन का नक्षत्र। इसके प्रभाव से आने वाले 6 माह में
आपकी प्रोफेशनल लाइफ में न केवल बड़ा फेर बदल होने वाला है, बल्कि कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल होगी आपको। कई सारी मनचाही उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। हालांकि शनि मंद गति से गतिमान होते हैं, तो धीरे धीरे ही आपको मिलेगी सफलता, लेकिन प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके कर्म क्षेत्र में बदलाव आएगा। किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र का योग बनेगा या प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र मिल सकता है। आप जहां भी काम कर रहे हैं, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा। आपकी कंपनी, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, इनमें जो भी नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसके अनुरूप अपने आप को स्किल्ड करके चलना होगा। नए बदलावों के अनुरूप अपने आप में भी बदलाव लाना होगा, और इसके लिए आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर आप वर्तमान जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो जॉब के नए ऑफर्स भी मिलेंगे, और ये ऑफर्स आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। नए जॉब के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही पुराने जॉब को स्विच ऑफ करना है। जिनका खुद का अपना बिजनेस है, उनको भी मार्केट में चल रही कंपटीशन एवं बाजार में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में टिक पाएंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। लग्न के भाव में जब शनि और उत्तरा भाद्रपद की ऊर्जा का संचार होगा, तो ये आपके व्यक्तित्व, आपके सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपको कुछ ऐसे नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ देंगे, जिनके सहारे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हैंडल करने में सफल हो पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ही बदल करके रख देगा। आपके जीवन की वो समस्याएं जो विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थीं और जिनका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उन समस्याओं के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। समस्या चाहे धन की हो, स्वास्थ्य की हो, परिवार की हो, नौकरी या व्यापार की हो, रिश्ते नाते, दाम्पत्य जीवन, संतान या प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आने वाले 6 महीनों में आपके कई रुके हुए काम भी बनने जा रहे हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।